कि अब तो रामराज भी स्थापित कर दिया है बाबा योगी ने और मोदी जी ने, तो क्यों नहीं हम कर्मचारियों का शोषण भी खत्म कर दिया जाए। मैं 32 साल से नौकरी कर रहा हूँ। हमने कई बार इनको पत्राचार से भी, मीटिंगों से भी, हड़ताल से भी, हर चीज़ से वो रखा कि हमें ये सुविधा दी जाए। प्रधानमंत्री जी, आगे वित्त मंत्री जी जो इसमें लाने वाले हैं समाज के सारे वर्गों का, तो मैं कह रहा हूँ जो समाज के सारे वर्गों के लिए ला रहे हैं, तो थोड़ा सा बजट हमारे नोएडा की तरफ ही देखें। हमारी योगी सरकार की बहुत बढ़िया छवि है, मोदी जी की भी छवि है, प्रधानमंत्री की। हम इनसे आप हमारी बातों को इनके कानों तक पहुंचाइए। सरकार का बजट आने वाला है और नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं बार बार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। आज मैं उनके बीच मौजूद हूं। किस तरह की मांगे हैं और किस तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं कि इस बजट में आपको क्या संभावना है कि आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए, हमें तो उम्मीद तो जी 25 साल तक हमें तो उम्मीद ख़त्म है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार इस कदम पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि नोएडा अथॉरिटी में जो भ्रष्टाचार है वो नोएडा अथॉरिटी के कानों से, नाकों से, पैरों से, मुंह से, सब जगह टपकता है। हमारी इच्छा भी ये है कि अब तो रामराज भी स्थापित कर दिया है बाबा योगी ने और मोदी जी ने, तो क्यों नहीं हम कर्मचारियों का शोषण भी खत्म कर दिया जाए। जो कि 35-40 साल से नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो भी हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें यहाँ तक कि हमारा नाम तक नहीं दिया गया आज लोग भी, हमें नगों में गिनती करी जाती है। हमारी चिकित्सा सुविधा हमें नहीं दी जाती। जिस चीज़ का आदेश नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी करते हैं बैठ के सेक्टर 6 में, उसको भी नहीं दे पाते। एक हमने नोएडा चेयरमैन साहब आए थे आलोक टंडन जी, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की थी हमने, तो उन्होंने 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपये अंत्येष्टि के कर्मचारी के मरने के बाद उन्होंने ये हमारा प्रोग्राम जो बनाया उसमें आपका क्या नाम है, बोर्ड बैठक में पास किया था, उसमें पास कर दिया। लेकिन आज लोग किसी भी कर्मचारी को ना तो दुर्घटना बीमा मिला और ना ही 10,000 रुपये अंत्येष्टि के। अब क्या संभावना है बजट से कुछ? हम संभावना ये चाहते हैं कि अगर नोएडा अथॉरिटी का बजट कम है तो उसे बढ़वाया जाए और हम कर्मचारियों की जो भी सुविधा है वो हमें लागू करी जाए। आपका क्या नाम है? आप किस विभाग में यहाँ पर काम करते हैं? मैं जल विभाग में हूँ। मैं 32 साल से नौकरी कर रहा हूँ। हमने कई बार इनको पत्राचार से भी, मीटिंगों से भी, हड़ताल से भी, हर चीज़ से वो रखा कि हमें ये सुविधा दी जाए। सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी है ये उल्टा भेजते हैं सरकार को। अभी की समस्याओं को भेजा नहीं जा रहा? नहीं भेजा जा रहा। अभी उन्होंने लिस्ट मांगी है कि हर डिपार्टमेंट से आदमी के अनुसूचित जनजाति, मतलब सामान्य वर्ग है, वो इन्होंने नगों में भेजी है। इन अधिकारियों ने यहाँ नाम से नहीं भेजी है। न गए हम न, यानी कि कुर्सी मेज है, ये कुर्सी मेज नोएडा थोड़ी चला रहा है। इस बजट से आपको क्या संभावना है कि कुछ अब की बार हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें मेडिकल सुविधा, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं वो मिल जाए। हमें बजट से ये हुआ उम्मीद है। बाकी सरकार से कोई शिकायत नहीं हमें, इन अधिकारियों से है हमें। आप ठेकेदारी प्रथा को लेकर भी विरोध प्रदर्शन करते हैं? ठेकेदारी प्रथा हट जानी चाहिए। 2.5% कमीशन दे रहे हैं, वो हमारा बचेगा। 1.5 करोड़ रुपये महीने का जाता है ठेकेदार को। ये तो अधिकारी मिली भगत है, दलाली खा रहे हैं हम अधिकारी, उससे ठेकेदार से भी लेते हैं। 2.5% है, 1% ही खा रहे हैं, 1.5% वो खा रहा। क्या आपका क्या नाम है और क्या आप इस बजट को देखते हैं किस तरह से? मेरा नाम महावीर सिंह है। बजट के लिए जो प्रधानमंत्री जी, आगे वित्त मंत्री जी जो इसमें लाने वाले हैं समाज के सारे वर्गों का, तो मैं कह रहा हूँ जो समाज के सारे वर्गों के लिए ला रहे हैं, तो थोड़ा सा बजट हमारे नोएडा की तरफ ही देखें। और हमारे कर्मचारी 4700-4800 5,000 आदमी हैं, इनका जो भविष्य है आज तक नाम नहीं था। नगों में ही गिनती होगी, पूरी जिंदगी गुजार दी नगों में, 1 नग 2 नग 4 नग है, तो कम से कम कुछ ना हो तो मेडिकल सुविधा के साथ साथ हमारे नग के साथ साथ नाम तो खुल जाए कम से कम। आवास मिली है आपको? क्या नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं है। जब नग में ही है, नाम तो खुले ही नहीं, तो आवास मिलने की कोई सुविधा ही नहीं है। नग में और भी साथी है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बब्बन यादव है। आप क्या मांग कर रहे हैं और इस बजट से आपको क्या अनुमान लगता है? देखिए जी, सरकार को हर बजट पास करती है, ठीक है। ये कहा जाए 100 करोड़ का बजट चाहिए जी, 100 करोड़ का बजट पास करके सरकार दे देती है। लेकिन हमें मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे 35 वर्षों से हम नौकरी कर रहे हैं और 35 वर्षों से ही भ्रष्टाचार है। देखिए जी, सरकार को हर बजट पास करती है, ठीक है। ये कहा जाए 100 करोड़ का बजट चाहिए जी, 100 करोड़ का बजट पास करके सरकार दे देती है। लेकिन हमें मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे 35 वर्षों से हम नौकरी कर रहे हैं और 35 वर्षों से ही भ्रष्टाचार है। हमारी योगी सरकार की बहुत बढ़िया छवि है, मोदी जी की भी छवि है, प्रधानमंत्री की। हम इनसे आप हमारी बातों को इनके कानों तक पहुंचाइए। कमी कहाँ रह पा रही है? कमी ये है कि जो अधिकारी को ये साफ छवि देख के बेचते हैं, वो अधिकारी यहाँ आके भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इनका भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म होना चाहिए।
वो लिस्ट में नाम मांगते हैं, वो रेगुलर करने के लिए मांग रहे हैं कि वहाँ के कर्मचारियों की लिस्ट दो हमें, तो ये लिस्ट को जो है घुमा फिरा के देते हैं, हम हैं कुछ, ये देते हैं कुछ, वहाँ भेजते हैं। तो भ्रष्टाचार ये है, और ये भ्रष्टाचार ये खत्म नहीं होगा जब तक योगी मोदी जी नहीं चाहेंगे। आप मेरी बात कुछ महिलाएं भी हैं जो नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत काम कर रही हैं, आप इस बजट को किस तरह देखती हैं और क्या मांगते हैं? भैया हम तो सब एक ही साथ हैं, जो हमारे भाई लोग कहते हैं वही हम चाहते हैं। जैसे हमारे भाई लोग सीधा विभाग से जुड़ना चाहते हैं वही हम। इस बजट में आपको आसान लग रहा है कि आपका कुछ हो सकता है पता? हमें तो कुछ नहीं लग रहा, जब हमारे भाई लोगों को 35 साल हो गए यहाँ लड़ते लड़ते, तो हमें क्या मिलेगा। आपका क्या नाम है? आप किस विभाग में काम करते हैं? आप किस विभाग में काम करते हैं? क्या मांग कर रही हैं आप इस बजट में, किस तरह से देख रही हैं इसको कि आप कुछ हो सकता है? आप विरोध प्रदर्शन भी करती रहती हैं समय समय पर। हम तो अपने भाई लोगों के साथ लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा कुछ हो जाए, देखो इतनी सालों से हमारे घर वाले चले गए, हम भी कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं किसी चीज़ में। आवास मिला आपको? नहीं, अभी कुछ भी आयुष्मान कार्ड तो बने? कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है भैया, मेडिकल सुविधा आपको? सुविधा नहीं। क्या नाम है आपका? कितने दिनों से काम कर रही हैं आप? दिनेश राठौर। क्या मांग करती हैं बजट में, किस तरह? हम जो सब मांग कर रहे हैं वही हमारी मांग है कि होनी चाहिए। हम सब भाई लोग, हम सब आदमी हमारे चले गए, इतनी साल हो गए, उन्होंने इतना साल किया, हमने इतने सालों से लग रहा है, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं नहीं। हुआ। जो भाई हमारे भाई लोग मदद कर रहे हैं इनका, आपको क्या कमी लग रही है कि आपकी समस्याओं को आगे नहीं भेजा जा रहा, और अब इस बजट में आपको क्या अनुमान? सर कमी ही कमी है। कमी क्या है कि सीओ साहब से जो अभी नए आए हैं हमारे लोगेश जी, इनसे हम 4 बार मिल गए और अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया, लिखित में भी पत्र दे दिए, और लिखित में पत्र देने पे भी उन्होंने आज लोग कोई हमें समय नहीं दिया, ना कोई मीटिंग के लिए बुलाया। कोई समस्या है तो समाधान करने के लिए जो मीटिंग बुलाई जाएगी वो मीटिंग भी नहीं बुलाई इन्होंने। मैं आपको दे दूंगा, मेरे पे लेटर हैं। अब हमने दुखी होकर 17 तारीख में एक आम सभा रखी थी यहीं पे इसी कंपाउंड के अंदर, और हमने इन्हें 6 तारीख का नोटिस दे रखा है कि हम 6 तारीख में धरना प्रदर्शन करके अपने यहाँ ही सेक्टर 5 में ही बैठेंगे धरने पे। इतने हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। बजट की बात ये है कि बजट तो नोएडा अथॉरिटी जितना मांगेगी गवर्नमेंट उतना देती है, क्योंकि एक नोएडा ही एशिया में एक ऐसा हमारा जिला है कि जो पूरे लखनऊ का भी खर्चा झेल रही है। इससे ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है। अब कुछ लग रहा है मोदी सरकार में कुछ बदलाव? मोदी सरकार में तो जी 10 साल से तो मोदी जी भी हैं और योगी जी भी हैं। उम्मीद तो यही थी कि बसपा और सपा सरकार में जो भ्रष्टाचार थी वो खत्म हो, लेकिन हमें तो भैया भ्रष्टाचार खत्म होता नहीं दिखाई दिया। हम रामराज इस तरह नहीं है। उम्मीद है कि शायद हम कर्मचारियों को कोई भला हो जाए और भगवान इन्हें बुद्धि दे, क्योंकि अब तो रामलला भी पधार गए हैं अब तो अयोध्या में, तो इन्हें थोड़ी बुद्धि दे, भगवान को यही प्रार्थना है। तो ये थे मेरे साथ नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी। इनका कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान और बजट में हमारा विशेष ध्यान रखा जाए। नोएडा से टीवी सेन भारत के लिए मैं साजिद।